वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है पैरेलैक्स एरर के बारे में। पैरेलैक्स एरर है क्या और इसकी रीज़न क्या है, ये होता क्यों है, और पैरेलैक्स एरर की वजह से आपकी रीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जब आप क्लास में फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के लैब में जब आप जाते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मेजरमेंट करते हो, लेंथ मेजर करते हो, विड्थ मेजर करते हो या वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट आप करते हो, तो आपको टीचर आपको ख़ास तौर पे फोकस करते हैं कि भाई पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना, पैरेलैक्स एरर का ख्याल रखना, अपनी आँख की पोजीशन सही रखना। तो उस वक्त हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक आंसर है क्या कि पैरेलैक्स एरर होता क्या है और इसकी रीज़न क्या है। देखें, पैरेलैक्स एरर जो होता है ना, इट इज़ ड्यू टू पैरेलैक्स इफ़ेक्ट की वजह से जो होता है। अब पैरेलैक्स इफ़ेक्ट कहते किसे हैं? पैरेलैक्स इफ़ेक्ट इससे कहते हैं, ये तो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो, आप एक टेबल लो, उस पर सामने एक गिलास रखो और आप एक चेयर लेके साइड पे बैठ जाओ। आप ऑब्जर्वर हो और वो गिलास आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ऑब्जर्वर की जो आइज़ हैं, आपकी जो आइज़ हैं, आप राइट आई को क्लोज़ करो, इस जिस साइंस बच्चे ने क्लोज़ किया है, और लेफ़्ट आई से देखो आप, आपको गिलास की पोजीशन एकदम चेंज नज़र आएगी। फिर आप अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज़ करो और राइट आई से देखो आप, तो आपको जो है गिलास की पोजीशन अगेन चेंज नज़र आएगी। तो ये जो ऑब्ज़र्वर की, ये आप ऑब्ज़र्वर हो ना, आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, कभी राइट हो रही है और कभी लेफ़्ट हो रही है, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। अब सवाल ये होता है कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा होने की रीज़न क्या है। ऐसा होने की रीज़न भाई ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि सूरज की लाइट आती है, ये हम क्लास 6 7 से साइंस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट की रेस पड़ती हैं और वहाँ से टकरा के जब आपकी आई में आती हैं, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपकी दो आँखें हैं, तो इसका मतलब ये कुछ रेज़ जो है उस साइड से एंटर होंगी आपकी आँख में और कुछ रेज़ जो है इस साइड से एंटर होंगी आपकी आँख में। आपके दिमाग के पास जो है यहाँ से भी सिग्नल जाएगा और यहाँ से भी सिग्नल जाएगा। आपका दिमाग इन दोनों सिग्नल को कंबाइन करेगा और सेंटर में एक इमेज क्रिएट करेगा, तो आपको वो इमेज बिल्कुल सामने सेंटर में नज़र आएगी। सही। अब आप जब अपनी राइट आई को क्लोज़ कर दोगे और खाली लेफ़्ट आई से देखोगे, इसका मतलब ये है कि जो रेज़ राइट साइड पे आ रही थी उनका दाखिला आपने कर दिया बंद। अब जो सिर्फ लेफ़्ट रेज़ आपकी आंख से आ रही हैं, तो दिमाग के बाद जो सिग्नल जा रहा है वो लेफ़्ट वाली साइड से जा रहा है, तो थोड़ी सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसको चेंज नज़र आएगी दिमाग को। तो वो थोड़ा बोलेगा कि नहीं यार, ये ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। या जब आपने लेफ़्ट आई क्लोज करोगे तो वहाँ पे रेस आप बंद कर दोगे, आप राइट वाली रेस को ले रहे होगे, तो आपके पास दिमाग के पास सिग्नल जो राइट वाली रेस से जा रहा होगा, राइट वाली आई से जा रहा होगा, तो इस वजह से इसको अगेन पोजीशन इसको चेंज नज़र आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वर पोजीशन, तो इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स इफ़ेक्ट। और इस पैरेलैक्स इफ़ेक्ट की वजह से पैरेलैक्स एरर होता है। अभी पैरेलैक्स एरर होता कैसे है? अब देखें, पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन ये है, यानी जब आपकी आंख जो है स्केल के परपेंडिकुलर नहीं होती तो ये एरर होगा। क्या मतलब? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ये दी है। एक स्केल यहाँ पे मौजूद है, सही है, और ये आप कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट यहाँ तक है, आप उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। अब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से आप देखोगे कि यार इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है स्केल के ऊपर, तो बेसिकली आपकी सारा फोकस जो है, आपकी आंख जो है, सारा फोकस इस साइड से आने वाली रेस पे करेगी, और यहाँ पे ज़्यादातर रेस इधर से टकरा के आ रही होंगी, सीधी सीधी टकरा के ये आपकी आंख में ज़्यादा रेज आ रही होंगी। हो सकता है रेज यहाँ से भी आ रही हों, हो सकता है रेज यहाँ से भी आ रही हों, हर डायरेक्शन से आती है, लेकिन चूंकि आपने अपने दिमाग को फोकस कर दिया है कौन सी रेस पे, जो कि इस सीध में आ रही हैं, तो इस सीध में पोजीशन ये बनती है, तो यहाँ पे एरर आ सकता है, बल्कि आता है। अगर आप इस पोजीशन से आंख से देख रहे हो तो आप इसकी देखना चाहोगे इसकी हाइट कितनी है, तो इसका मतलब है कि अपना सारा फोकस इस साइड पे, इसकी हाइट पे क्या हुआ है, इस हाइट की सीध से यहाँ से रेज आ रही हैं, ये आपकी आंख में आके टकरा रही हैं, तो ये भी पोजीशन सही नहीं आ रही है। तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, बिल्कुल सीधी आंख रखो। तो सीधी आंख रखने का मतलब ये होता है कि जो जो स्केल है ना, तो स्केल देखो बिल्कुल सीधा है, सही है, ऐसी पोजीशन रखो
कि स्केल और आपकी पोजीशन में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट ये सामने वाली रेज आपकी आंख में आ रही होंगी तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग मेजर कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें यहाँ से भी रेज आ सकती हैं थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी रेज यहाँ से भी आ सकती हैं, लेकिन आपके दिमाग ने फोकस किया क्या हुआ है, जो यहाँ से जो रेज आ रही है ना हमने उनको लेना है। ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस करेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जब भी हम कहते हैं कि अपनी आई को इस तरह रखो कि वो स्केल के 90 डिग्री पर आ जाए, तो जब आप इस तरह पोजीशन पे रखते हो तब आप इस पैरालैक्स एरर से बच सकते हो, अदरवाइज आपका पैरालैक्स एरर आपको फेस करना पड़ेगा। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक और स्केल है, तो यहाँ पे देखो इस ये स्केल पूरा यूं नीचे मौजूद है, ठीक है। अब बताओ सी से 90 डिग्री बन रहा है, बी से 90 डिग्री बन रहा है या ए से 90 डिग्री बन रहा है। आप बोलोगे सर बी से जो है ना ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब बी वाली पोजीशन इज़ करेक्ट, ए और सी वाली पोजीशन गलत है। सही है, यानी आप ए और सी से देखोगे तो पैरालैक्स एरर होगा क्योंकि उसमें गलत रेज आपको आप फोकस कर रहे होगे, तो वहाँ से रीडिंग आपकी यहाँ से आ रही होगी, यहाँ पे रीडिंग ये आपकी ये इस साइड से आ रही है, लेकिन बी की रीडिंग बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वोल्ट मीटर होता है, एम्पेयर मीटर होता है, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम एक काम करते हैं, जो रीडिंग है ना हम यहाँ पे स्केल, यहाँ पे थोड़ा सा ये शीशा टाइप का जो है ना गिलास टाइप का नीचे बना देते हैं। अब इसमें रीडिंग लेने का क्या तरीक़ाकार होता है, इसमें आप बिल्कुल ऊपर से रीडिंग लोगे, बिल्कुल आप ऊपर से रीडिंग इस तरह ऊपर से रीडिंग लोगे कि ये जो निडल है ना और इसका जो नीचे साया इमेज बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाएं, यानी इसका इमेज जो है इस निडल के पीछे छुप जाए बिल्कुल ऊपर से। आप जब देखोगे थोड़ा सा राइट से देखोगे तो इमेज आपको नज़र आएगा, तो आपकी पोजीशन गलत होगी। थोड़ा सा लेफ्ट से देखोगे आपको ये नीचे वाला इमेज नज़र आएगा, आपकी पोजीशन गलत होगी। आप बिल्कुल इसको ऊपर से इस तरह देखो कि इसका जो इमेज जो शीशे में बन रहा है ये इसके पीछे छुप जाए, तो आप बोलोगे कि हाँ यार बिल्कुल सीधा मेरे 90 डिग्री पर आ गया हूँ मैं। जब मैं 90 डिग्री पर आ गया तो अब जो रीडिंग आ रही है दैट विल बी द करेक्ट रीडिंग। इस तरह आप पैरालैक्स एरर से बच सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आपके पास वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट जब आप कर रहे हो तो आपसे कहा जाता है कि भाई लोअर लेवल है ना इसकी आपने मेजरमेंट करनी है। तो देखो आपने बिल्कुल देखो ये स्केल है, ये आपका आई की पोजीशन आपने बिल्कुल रखी हुई है, ये 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो आप बोलोगे अब पैरालैक्स एरर आपके पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब आपकी आई ने बिल्कुल फोकस किया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से आने वाली रेस को आपकी आई चेक कर रही है। तो इससे हम कहते हैं पैरालैक्स एरर को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है। होपफुली आपको पैरालैक्स एरर समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैरालैक्स एरर जो होता है ड्यू टू द पैरालैक्स इफेक्ट की वजह से होता है। पैरालैक्स इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। और पैरालैक्स एरर से हम बच किस तरह सकते हैं, अपनी आई की पोजीशन जो स्केल के बिल्कुल 90 डिग्री पे रख के हम अपने इस पैरालैक्स एरर से हम बच सकते हैं। होपफुली आपको ये पैरालैक्स एरर समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, सब्सक्राइब कर देना या लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।